हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्त हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सप्त हिमालय का अर्थ होता है सात हिमालय, ठीक है। यानी कि सात हिमालयों की श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिमालय जो होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें पहला नाम आता है हिमालय पर्वत का, ठीक है। दूसरे नंबर पे अरावली पर्वत आता है। तीसरे नंबर पे विंध्याचल पर्वत, चौथे पे रैवतक पर्वत एंड पाँचवें नंबर पे महेंद्र पर्वत, छठवें नंबर पे वलय पर्वत और सातवें नंबर पे सह्याद्री पर्वत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे भारत का ये आपके सामने मैप दिख रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालय की श्रृंखला है ये कैसी है, किस प्रकार से है। तो पहला नंबर आता है हमारे हिमालय पर्वत का। चलिए इसको देखते हैं, हिमालय पर्वत क्या है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसमें देवी देवताओं का वास है। इस हिमालय पर्वत में क्या है, देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, यानी कि हिमालय से ही अनेक नदियाँ निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाशनाथ, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर स्थित है, यानी किस पर, हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। हिमालय की स्थिति भारत में कैसी है, 2400 किलोमीटर लंबा एवं 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में ये हिमालय हमारे भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके फिगर देख लेते हैं, भारत में क्या स्थिति। ये हिमालय है आपका, यहाँ से आपका हिमालय जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें आप देख सकते हैं हिमालय की जो स्थिति है, ये पूरा आपका हिमालय श्रृंखला आता है, ठीक है। ये भारत के नेपाल से, ये भूटान, चाइना, इधर से सब ये पूरा बाउंड्री बना देता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं हिमालय की स्थिति। देखने में हिमालय ऐसा दिखता है जैसा आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे ऊंची जो चोटी होती है एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे दूसरा नंबर का देखते हैं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान व तक फैला यह पर्वतमाला है, ठीक है। यानी कि जो अरावली, ये जो आपका अरावली पर्वत है, ये इसकी जो स्थिति है ये यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, ये आपको दिख रहा है, ये अरावली पर्वत है और इसकी स्थिति दिल्ली के दक्षिणी सिरे से प्रारंभ होती है। किस सिरे से, दिल्ली के दक्षिणी सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। इसमें यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कर्तृत्व तथा शौर्य का साक्षी है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। चलिए इसकी स्थिति अब देख लेते हैं हम, इसकी क्या स्थिति है। आप यहाँ देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये जो एरिया है ये आपका अरावली पर्वत का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पर्वत कौन सा है। तो अगला आपका विंध्याचल पर्वत आता है। ये जो पर्वत है मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला हुआ है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में जो है फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 700 मीटर है। ये जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत, ये चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल है। यानी कि इस विंध्याचल पर्वत से ही चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम हुआ है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी यानी मिर्जापुर, महाकाली मंदिर जिसको हम काली खोह तथा अष्टभुजा देवी आदि का जो तीर्थ स्थल है वो यहीं पर है, विंध्याचल पर्वत पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी भी ये पर्वत श्रृंखला यहाँ आ रही है, सारा यहाँ से ये पूरा इसी के ऊपर आपके ये सारे उपस्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगला पर्वत क्या है।
रैवतक पर्वत। रैवतक पर्वत जो है आपका गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में ये जो पर्वत है वो स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके गुजरात का एरिया है और गुजरात में ही आपके काठियावाड़ जो प्रांत है यहाँ पे ये स्थित है। ये जो आपका प्रांत है काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे इसकी स्थिति है। ठीक है। यह भगवान शंकर ने भी यहाँ भगवान शंकर ने भी क्या किया है, इस स्थान पे निवास किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर का निवास स्थल भी ये रह चुका है। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय तथा पालिताना यही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। ठीक है। सोमनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो ये यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है। तो आपने इसकी स्थिति देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका क्या कंडीशन है, कैसा ये दिखता है ये पर्वत। तो ये है आपका रैवतक पर्वत, जिसको हम गिरनार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पर्वत है मलय पर्वत। इस मलय पर्वत को हम नीलगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कर्नाटक के दक्षिणी भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ है। यहाँ नीचे आपका कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया पड़ता है। ये दक्षिणी भाग में इसके फैला हुआ है, आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर इसकी स्थिति है। तो ये यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर चंदन के सघन वन पाए जाते हैं। चूँकि ये भूमध्य रेखा से सटा हुआ है इसलिए यहाँ पे सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। खासकर ये चंदन के लिए फेमस है। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल है। यहाँ पर अनेक औषधियाँ तथा मसालों की कृषि भी की जाती है। ठीक है। आप इसकी स्थिति देख सकते हो कि कैसा ये दिखता है, यहाँ पर इसकी स्थिति है। ठीक है। तो इस तरह से आपने मलय पर्वत के बारे में भी जान लिया कि मलय पर्वत क्या है, कहाँ इसकी स्थिति है। अगला देखते हैं लास्ट आपका सह्याद्री पर्वत। ठीक है। सह्याद्री पर्वत जो है वो भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। ठीक है। ये जो आपका सह्याद्री पर्वत है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मलय पर्वत का विस्तार है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है। सह्याद्री पर्वत का विस्तार है, यानी कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से ही गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है यहीं पर आपकी सारे ये जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियों का उद्गम स्थल है वो यहीं से है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें त्रयकम्बेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में है। यानी कि ये जो आपका सह्याद्री पर्वत दिख रहा है, पर्वत श्रृंखला, यहीं पे आपका ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो उसी समय यहीं पर यज्ञ किया था। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सप्त पर्वत की श्रृंखला में आपका सह्याद्री पर्वत, मलय पर्वत, रैवतक पर्वत और विंध्याचल, अरावली और हिमालय पर्वत के बारे में समझा, जाना और इसके फिगर को हमने देखा। ठीक है। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ये ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है, ये सबके लिए है। ये ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत में ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए। नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।